हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक ने एसएससी जेई 2024 एग्ज़ाम में टॉप किया है और इन्होंने सिविल में 41 रैंक हासिल की है। आज हम दीपक से जानेंगे इन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की, इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, के जी एस इन्होंने कैसे पढ़ा, और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले दीपक जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? थैंक यू भैया। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का। और हमने 2016 में 10th किया और 2016 से 19 में मेरा डिप्लोमा हुआ और 2019 से 22 मैंने बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 2022 से 24 एमटेक कंप्लीट किया और ये मेरा एसएससी का तीसरा सीरियस अटेम्प्ट था जिसमें मैंने क्वालिफाई किया। और पिछली बार मैंने मेंस लिखा जिस मेरा सिलेक्शन मेंस में नहीं हो पाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की नमो महोत्सव सेल 26 से 28 फरवरी तक लाइव हो चुकी है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो केवल 351 रुपीज़ में मिलेगा और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 439 रुपीज़ में मिल सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरा कूपन कोड दैया यूज करना पड़ेगा और उसको लगाने के बाद आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो की हेल्प से आप एसएससी जेई एग्ज़ाम, उसके अलावा और अदर एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और ढेर सारे मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो आज ही जाइए और टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय कीजिए। महाशिवरात्रि से अच्छा मौका इसको बाय करने का और कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादातर एग्ज़ाम के जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं टेक्स्ट बुक को ही यूज करते हैं। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर दे दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम वापस से शुरू करते हैं। अच्छा, आपका प्री और मेंस में अब की बार क्या स्कोर था? भैया मेरा प्री में 138 था विदाउट नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 142 था और मेंस में विदाउट करेक्शन 219 मार्क्स था। तो काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका। अच्छा, ये बताइए, जब आपने सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखा तो आपको कैसे लगा और आपने किस प्रकार सेलिब्रेट किया? सर सबसे पहले तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सरस्वती पूजा था और दिन में ही मैंने पूजा कर कर आया था। और शाम में सोए हुए थे कि एक बैग हम मेरा फ़ोन पे हाथ गया और रिजल्ट देखे और रिजल्ट देखते ही सबसे पहले पापा को फ़ोन किए और उस समय सर मेरे आँख में आँसू आ गया था। तो पापा से शेयर किया था रिजल्ट सबसे पहले। उसके बाद फिर मम्मी को फ़ोन किया, फिर भैया को फ़ोन किया। भाई, वो खुशी एक अलग ही होती है जब हम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखते हैं। जो हमारी वर्षों की मेहनत होती है वो सफल हो जाती है। वो शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल। यस सर, पिछली पिछली बार यही था सर कि हमने लिस्ट में नाम नहीं देखा था और बहुत तकलीफ हुई। ये तो है। अच्छा, ये बताइए, आपने अपनी तैयारी कैसे शुरू की? आपने पहली बार कब सोचा कि आपको एसएससी जेई की प्रिपरेशन करनी है? सर जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था तो उसी समय हमने सोचा कि डिप्लोमा पे एक एग्जाम आती है एसएससी जेई करके। तो हमने शुरुआत में इंजीनियर्स एकेडमी में गया था और कुछ दिन क्लास किया। तो उसी समय सर मेरा बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया था। फिर उसके दौरान मैंने बीटेक में चल गया। बीटेक में गया तो लॉकडाउन लग गया। तो फिर लॉकडाउन में ही हमने गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दिया था सर। और गेट का प्रिपरेशन के दौरान हमने बीटेक में गेट का ही प्रिपरेशन किया। उसके बाद जब मेरा गेट क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद हमने एमटेक में जाकर सोचा कि अब तो जॉब लेनी है, अब तो एडमिशन हो गया। और मेरा गेट में सर उतना अच्छा मार्क्स नहीं था कि मेरा में पीएससी मिल सकती थी। तो फिर हमने गेट निकाल कर एडमिशन लेकर एमटेक में वहीं से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया एसएससी का। और वहीं से सर मैंने सीरियस अटेम्प्ट देना शुरू किया। क्या आपने प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग की हेल्प ली या फिर जैसे यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल से आपने पढ़ाई करी? सर यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट था उस समय उसी से हमने पढ़ाई की। और जैसे सर जीएस के लिए हमने सौरभ पांडे सर को फॉलो किया था और फिर परमार एसएससी को फॉलो किया था सर। यूट्यूब से ही पढ़ाई करी आपने? जी। ठीक भाई। अच्छा, तो जीके जीएस की आप भाई पढ़ाई जो करते थे केवल यूट्यूब वीडियो देखते थे या किसी बुक को भी फॉलो किया आपने?
नहीं सर, मेरा एक दोस्त था सर, उसका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था, तो उसमें सौरभ पांडे सर सब सब्जेक्ट पढ़ा चुके थे, तो मैं उनका नोट्स प्रिंट करवा लिया और उनका लेक्चर देखकर उसी नोट्स को ओवरराइट कर करके बार-बार रिवीजन करता था। और सर परमार एसएससी सर का एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें रोज डेली क्विज भेजते हैं 2020, तो उसको हमने रोज देता था। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वही सर ने जो चैनल के नाम बताए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी खुद काफ़ी नाम सुना हुआ है और बढ़िया टीचर है, तो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। अच्छा, टेक्निकल की तैयारी आपने कहाँ से की? टेक्निकल सर सबसे पहले मैंने सिविल का जितने भी सब्जेक्ट है सबका प्रॉपर नोट्स बनाया। उसके बाद सर उस नोट्स को बहुत बार रिवाइज किया, मतलब हमेशा नोट्स को ही मैंने फॉलो किया, रिवाइज किया। जितना बार हो सके हमने नोट्स को बहुत प्रीफर दिया। लेक्चर थोड़ा सा एक बार जो नोट्स बनाने में लेक्चर देखे देखे, बाकी बार बार अपने खुद से उसको रिवीजन करते थे सर नोट्स को। या किस टीचर के नोट्स फॉलो किए हैं आपने? सर जसपाल सर भी हैं, कोई एक टीचर नहीं, जसपाल सर का भी नोट्स है, फिर मृणांक सौरभ सर हैं जो इन्वायरमेंट पढ़ाए थे और फ्लूइड पढ़ाए थे, फिर एक अभिषेक भारतीय सर हैं जो जियोटेक पढ़ाए थे हमें यूट्यूब पे, और चेतन सक्सेना सर हैं जो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन पढ़ाए थे। वही मतलब जहाँ से भी आपको अच्छा लगा, जहाँ बढ़िया कंटेंट आपको मिला, आपने यूट्यूब से कंटेंट की हेल्प ली। यस। तो मेरा भी बच्चों को यही सजेशन रहता है भाई, यूट्यूब के ऊपर आज के दिन सब कुछ फ्री में अवेलेबल है ही, बस आपको सर्च करने की और उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने की ज़रूरत रहती है। आप उससे अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर सकते हैं। सर आजकल क्या होता है ना सर, लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं कि इस पे कंटेंट है कि नहीं है। एक बार उससे पूरा पढ़ ले, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं, अगर लग रहा है तो कंटेंट है, नहीं लग रहा है तो कंटेंट फिर नहीं। ये तो है, चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करके देख सकते हैं किसी पढ़ के। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं तो जो हमने पढ़ा है वो सभी। हम्म। अच्छा, आपने रिवीजन कैसे की? रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? सर रिवीजन जब भी मैंने नोट्स रिवाइज करता था, बगल में एक कॉपी पेन रखता था सर, मतलब एक साइड पढ़ता था और उस कॉपी पेन पे बस पेन चलाते रहता था कि माइंड में वो चीज रिवाइज होते रहे। ये नहीं कि सिर्फ को नोट्स अपना खोल लें और उसको हम रीडिंग दे रहे हैं, एक एक चीज पढ़ के और पेन चलाते रहते थे सर हम बगल में रफ पेज पे। बिल्कुल वही, मेरी भी यही स्ट्रेटजी थी। मैं भी पेन पेपर लेके रखता था, साथ साथ चलाता रहता था, क्योंकि अगर हम केवल पढ़ेंगे तो नींद आने लग जाएगी। पेन पेपर में लिखेंगे नींद भी नहीं आएगी और दिमाग में थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें याद रहता है अगर हम पेन पेपर पढ़ाई करते हैं। पेन पेपर लेके रिवीजन करने में एक चीज आता है सर, माइंड में रिटेंस बहुत ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा जो भी चीज उस दिन रिवाइज करेंगे हम लोग। ये तो है। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई है? सर टेस्ट सीरीज प्री टेक्स्ट बुक तो सबसे पहला, उसके बाद एक सिविल की गोली की थी टेक्स्ट बुक, फिर एक ईवर एग्जाम की थी टेक्स्ट बुक, फिर एक इंजीनियर्स एकेडमी की टेस्ट टेस्ट सीरीज थी सर। मतलब सर मैंने टेस्ट भी बहुत सारे दिए हैं। प्री के टाइम में सिर्फ टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था, और मेंस के टाइम में लगभग हमने 50-60 फुल मॉक दिए होंगे। या टेस्ट, जो मॉक टेस्ट है उस पर आपने काफ़ी फोकस रखा है। हाँ सर, मतलब हमें जब भी मन नहीं लगता था तैयारी के दौरान ना, हम टेक्स्ट बुक खोलते थे और टेस्ट देना शुरू कर देते थे। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। अगर पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए हैं या फिर मन नहीं कर रहा तो अपना टेस्ट सीरीज लगा लो, मॉक टेस्ट ले लो। माइंड भी थोड़ा सा हम्म। फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाता है पढ़ाई से। ये हाँ। और सर टेस्ट सीरीज देने से एक फायदा होता है ना कि सब सब्जेक्ट आपका दिमाग में घूमने लगेगा। ये तो है। अच्छा, ये बताइए, एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है या एसएससी जेई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? क्या मोटिवेशन था आपका एसएससी जेई एग्ज़ाम? सर सबसे पहले तो सर था कि जॉब लेना है, बहुत जल्दी जॉब लग जाए, जॉब के लिए था। तो हमने देखा कि एसएससी हर एक साल कैलेंडर देती है, हर एक साल उसकी वैकेंसी रहती है, और हमने पिछले बार कुछ कुछ नंबर से छूट रहे थे, तो हमें लगा कि एसएससी है जो हम इसको क्वालिफाई कर सकते थे। बाकी सर अब बहुत सारे एग्जाम मैंने भी दिया, डीडीए जेई दिया, एनएचपीसी दिया, एसजेवीएन दिया, बहुत सारे एग्जाम दिया सर जिसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, लेकिन एसएससी एग्जाम था जिसमें हम कंसिस्टेंटली इस पे ही फोकस किए थे सर, तो ये जो मेरा इस साल क्लियर हुआ और हमें अच्छा लगा। अच्छा, आपका कोई वीक सब्जेक्ट होगा, भाई कुछ भी हो सकता है, आपने हाँ उसकी तैयारी कैसे की है? उसको कैसे आपने प्रिपेयर किया, वीक सब्जेक्ट जो था आपका? सर सबसे पहले जो मेरा वीक सब्जेक्ट था ना, जैसे कोई कोई
टॉपिक आ गया, जैसे ओसीएफ में मेरा जो फ्लो कर्व था, वो सब मेरा वीक था, हाल ही पकड़ नहीं पाते थे उसको। उसके लिए हम पर्टिकुलर यूट्यूब पे डाल के उसका लेक्चर लगा लेते थे सर, और एक A4 शीट पे उसको लिख लेते थे कि कहाँ-कहाँ हमसे क्या गलती हो रही है। तो जो-जो टॉपिक, कोई सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टॉपिक जो-जो मेरा वीक था, हम हर एक A4 शीट पे उसको लिख लिया करते थे और बार-बार उसी को रिवीजन करते थे जब तक उसको मजबूत ना हो जाए। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ बताई आपने। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है या डिफिकल्ट लगता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, तो अपना सिंपली उसको यूट्यूब पे हम सर्च कर सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल उसकी मिल, और अपना उसको हुँ। शीट पे लिख के आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे एसएससी जेई के लिए? सर प्री के टाइम में तो मैंने 10 घंटे के अप्रॉक्स पढ़े होंगे डेली, और मेंस के टाइम सर मैंने घर पे था और सुबह 6 से 10 का लाइब्रेरी एक शिफ्ट ले लिया था, और वही बीच में 2-4 घंटा जो गैप हो, इतना का सर लाइब्रेरी का मेरा शिफ्ट था, और पर्टिकुलर अप्रॉक्स 40 दिन तक लगातार सर मैंने लाइब्रेरी गया था। हाँ, लाइब्रेरी में एक हमारा बढ़िया रूटीन बन जाता है और आसपास सारा पढ़ाई का ही माहौल रहता है, तो लाइब्रेरी भी कर सकते हैं बच्चे, अगर आपके पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो। हाँ। अच्छा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान एक प्रेशर रहता है, एनजाइटी, तनाव सा रहता है, तो वो आपने कैसे हैंडल किया? सर सबसे पहले तो मेरे पास फैमिली का सपोर्ट अच्छा है अभी तक, जो उतना बर्डन देंगे नहीं, और उसके बाद मेरे पास दोस्त अच्छे-अच्छे हैं सर। जब भी हमें एंग्जायटी होता था, उनको कॉल करते थे, बात कर लेते थे, वो लोग मोटिवेट कर देते थे। मेरे एक दोस्त हैं सर, उनका नाम अमन जी है, वो बहुत मोटिवेट हमको किए हैं सर। जब भी कोई दिक्कत आती थी, उनको बस फ़ोन कर देते थे, हमेशा अवेलेबल रहते थे, और हमको फिर मोटिवेट करते थे। उस समय उस सब चीज़ थोड़ा-सा कम लगा सर, क्योंकि मेरे पास जो सर्कल है ना, वो सर बहुत अच्छे लोग के साथ। हाँ, तो जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो भी हम अपने जैसे दोस्तों का ही बना सकते हैं, भाई एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो या पॉजिटिव फ्रेंड हो, ये थोड़ा हाँ। सा भाई प्रेशर वगैरह हो, एनजाइटी वगैरह हो, तो हमारी भी हेल्प। हुँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आपने अदर करियर ऑप्शंस को भी कंसिडर किया था भाई, प्राइवेट जॉब वगैरह करने के बारे में, या फिर आपका बैकअप प्लान क्या था अगर एसएससी जेई क्लियर नहीं होता? सर मेरे पास एमटेक की डिग्री थी, तो हमने टीचिंग का ऑप्शन सोच लिया था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम टीचिंग कर लेंगे। बिहार में सर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो सोचे थे कि यहीं लेक्चरर बन के और फिर साथ-साथ तैयारी यहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आजकल जैसे सोशल मीडिया आई हुई है, बच्चे इंस्टाग्राम में काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट देखते हुए टाइम वेस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है, वो कैसे हैंडल किया आपने? सर लोग विश्वास तो नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत मतलब प्री जब मेरा 2023 वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, सर 2024 में मैंने 2 मंथ के लिए छोटा-सा फ़ोन रखा था, कीपैड फ़ोन। बस 2 मंथ उसको चलाया था, उसके बाद फिर बाद में हम बड़ा फ़ोन रख लिए थे। 2 मंथ हम सर कीपैड फ़ोन यूज़ किए थे। और सर वो सब सर इंस्टाग्राम वगैरह तो है, उसको डिस्ट्रैक्शन है, उसको खुद को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा सर। फिर लोगों को खुद को अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो है, अगर एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से तो आपको बचना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह या शॉर्ट वगैरह देख के ज़्यादा टाइम वेस्ट, या मान के चलो आप अगले साल के लिए मतलब अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो, उस साल तो आपको क्लियर नहीं होने वाला। जैसे आपने बताया, छोटा फ़ोन रख सकते हैं, या फिर खुद को से कंट्रोल अपना होना चाहिए। हाँ सर, खुद से कंट्रोल हो जाएगा तो सर पेपर निकलने में थोड़ी-सी आसानी होती है। अच्छा, आपने गेट के लिए भी प्रिपेयर किया है, और जैसे आपने बताया एमटेक भी की। एक चीज़ बताइए, तो एसएससी जेई मेंस के पेपर का लेवल है, वो मतलब बच्चे कह देते हैं कई सारे भाई गेट के लेवल का है या बहुत हाई लेवल का, तो एसएससी जेई मेंस के पेपर को लेवल को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे, मतलब गेट से आसान है या मुश्किल, कैसा है? सर गेट से मुश्किल तो नहीं बोल सकते हैं। गेट का जो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना सर, उसका कुछ-कुछ कॉपी रहता है, और गेट का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर वाला ही देता है। 2 नंबर वाला न्यूमेरिकल उतना हार्ड तो इसमें पूछता नहीं है सर। और बाकी अदर एग्ज़ाम का पीवाईक्यू करके जाएँगे, जैसे इस बार डीडीए, जेईई का पीवाईक्यू से थोड़ा 3-4 क्वेश्चन था डिट्टो। और जो अगर प्री का तैयारी अच्छे से कर ली अपने प्रॉपर नोट्स से, उनके लिए मेंस बस है कि प्रैक्टिस जितना टेस्ट लगा लीजिए, टेस्ट में जितना वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगी उतनी अच्छा रहेगी आपके लिए।
ये तो है। अच्छा, आपने बुक्स कौन-कौन सी फ़ॉलो की थी? किन-किन बुक्स को पढ़ा आपने? बुक सर सबसे पहले आईएएस मास्टर का एक पीवाईक्यू था, उसको मैंने बहुत सारा बनाया, बहुत बार बनाया। फिर सर मैंने ईएससी का पीवाईक्यू भी पिछले 5 साल का लगाया था, 2024 ईएससी का पीवाईक्यू। और उसके बाद सर ननटेक के लिए एक स्टैटिक जीके था आरडब्ल्यूए का, वो बुक लगाया था। और सर बाकी अपना शॉर्ट नोट्स ही बनाया ना मैंने सर नोट्स पे ही ज़्यादा प्रेफ़र किया। या आपने हैंड रिटन नोट्स बनाया हर सब्जेक्ट के और उसी को रिवाइज़ आप करते रहे? हाँ, उसमें भी सर जो-जो कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो साइड में अपना उसमें नोट्स के बगल में लिख लिए और फिर बार-बार उसको रिवाइज़ किए जो-जो छूट रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर आपको एक मौका और दिया जाए एसएससी जेईई की तैयारी करने का या फिर टाइम मशीन बन जाए, आप पिछले साल जाके तैयारी कर सको, आप क्या ऐसा अलग करेंगे या फिर ऐसी कोई गलती जो आप अवॉइड करेंगे भाई आपको एक और मौका दिया जाए एसएससी जेईई की तैयारी करने? सर उसमें तो मैंने बस प्रैक्टिस और बहुत सारा करेंगे, प्रैक्टिस बहुत करेंगे, जो भी अगर एक मौका मिले क्योंकि अभी तक हमने समझ में आ चुका है सर कि प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट भी थोड़ा-सा क्लियर होता है और क्वेश्चन जितना वैरायटी का देखेंगे, उतना एग्ज़ाम में हमें अटेम्प्ट करने में आसानी होती है, लगता नहीं कि नया क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत ये तो करेंगे। है। प्रैक्टिस से ही आपकी एक्यूरेसी भी होगी, आप नए नए क्वेश्चन को हैंडल करना सीख पाओगे भाई। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे हैंडल करना है किसको छोड़ना है, तो प्रैक्टिस से ही बनेगी सारी चीज़ें। सर प्री में जो टाइमिंग का है कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, मेंस में तो फिर भी सही है। प्री का तो उसमें भी रीजनिंग है और जीएस और टेक्निकल उसमें तो विदाउट प्रैक्टिस तो होगा ही नहीं। ये तो है। फिर टाइम मैनेजमेंट का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन तो ठीक ठाक रहते हैं लेकिन जो टाइम मिलता है उस टाइम काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहता है। हाँ। सर अच्छा। जब शुरू में मैंने एसएससी दिया था तो पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। जब प्रैक्टिस किया तो फिर मैंने पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करना अच्छा, एक चीज़ बताइए, एसएससी जेई जो मेंस है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके सही थे जो स्टार्टिंग में आंसर की आई थी उसके? सर मैंने 93 अटेम्प्ट किए थे और उसमें मेरे 15 गलत हो गए थे, जो आंसर की उसमें रॉन्ग भी दिए थे, उसमें 15 गलत हो गए थे। और जब जब करेक्शन में देखे थे तो मेरे 7 से 10 क्वेश्चन जो है मतलब रॉन्ग होते, बाकी सही हो जाते। यानी मैक्सिमम आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपने एक्यूरेट ही किए, 6-7 क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो। मतलब सर हम जब करके आए थे तो मिलाए थे कि 93 में मेरा 86 करेक्ट हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो फ्यूचर एसएससी जेई एस्पिरेंट है जो 2025 इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए कोई एडवाइस, फाइनल वर्ड ऑफ मोटिवेशन या टिप आप देना चाहते हो? सर बहुत लोग सोचते हैं कि पेपर नवंबर में है तो उससे पहले 2-3 मंथ पढ़ेंगे, लेकिन हम बताते हैं कि सर अभी से ही कंसिस्टेंटली पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। डेली रोज जैसे परमार सर का बताएं चैनल से रोज 20 क्यूज दे दीजिए जीके का, रोज 50 रीजनिंग बना लीजिए, रोज टेक्निकल कुछ ना कुछ पढ़ लीजिए। उससे क्या है ना कि सर किसी को पता भी नहीं चलेगा और धीरे-धीरे बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम उतना प्रेशर नहीं रहेगा जितना डायरेक्ट एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा। एग्ज़ाम टाइम सर लगता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले और सब एक साथ नहीं हो पाता है। इसलिए अभी टाइम है, अभी सर फरवरी चल रहा है, नवंबर में पेपर है अपना, तो अभी से भी धीरे-धीरे सब करेंगे। सबसे पहले सर सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस जितना हो सके करें। बिल्कुल भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने एडवाइस दी बच्चों को भाई, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और कंसिस्टेंट रहना है आपको, और स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही तैयारी करते रहना है। ये नहीं सोचना कि भाई एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आएगा तभी हम। सर शुरू में थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी जब शुरू में सर एकदम ना के बराबर पढ़ते थे, लेकिन फिर देखें जब पहला बार प्री मेरा मेंस सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न यही था सर, प्री का रिजल्ट आया और प्री का रिजल्ट थोड़ा लेट आया, 10-15 दिन हम शुरू में कुछ पढ़े ही नहीं। मेंस दिए, सिलेक्शन से रुक गए। ये तो है। अच्छा, दीपक जी, आपने एसएससी जेई 2024 तो टॉप कर दिया, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी आपको मिल गया है। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे आप क्या करेंगे? ये एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या कुछ?
सर घर वाला का सपना है कि गेस्टेड ऑफिसर का टैग ले मेरा बेटा, तो उसी के लिए प्रिपरेशन में लगे हैं और वही अचीव करेंगे। बिल्कुल भाई। आप ऐसे ही मतलब फोकस अगर तैयारी करते रहे तो जल्दी ये सपना भी आपका जरूर पूरा होगा। हुँ। आई होप जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों के भाई या कन्फ्यूजन रहते हैं आपने सारे उनके आंसर दे ही दिए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक जी आपका जो फ्यूचर है, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, ये भी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया।